ग्लाइकोलाइसिस पता है, ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। क्या होती है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी किसके अंदर? ग्लूकोज खुद क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी किसके अंदर? 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अंदर। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अंदर। और हमें कितने मिलेंगे? जाहिर सी बात है 6 कार्बन का है तो 3 कार्बन वाला है तो 2 हमें मिलेंगे पायरुवेट। तो चलिए ये कैसे होता है इसके बारे में हम समझते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक हम यहाँ पे ग्लूकोज लेते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है, सही है। जब ग्लूकोज को ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सही है। तो ये एक तो एरोबिक में होता है, और दूसरा अगर ऑक्सीजन न प्रेजेंट ना हो तो एनएरोबिक भी हो सकता है। एनएरोबिक भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में हो सकता है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज को हम देते हैं एटीपी, ग्लूकोज को हम क्या देते हैं? एटीपी देते हैं। ग्लूकोज को एटीपी देंगे तो वो एटीपी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। अब क्या लगता है क्या हुआ होगा? ग्लूकोज के साथ ये वाला जो फास्फेट एक यहाँ से निकल के वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ग्लूकोज वही का वही रहेगा, ग्लूकोज वही का वही रहेगा, सही है। ग्लूकोज वही का वही रहा, कौन सा कार्बन? 6 कार्बन का था, लेकिन इस बार इसमें क्या हो गया? अटैच हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, हम इसे कहेंगे ग्लूकोज 6। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या होगा? ये अपना आइसोमर बनाएगा, यानी अपनी शक्ल मीन्स इसका फार्मूला सेम होगा, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं आइसोमर हो जाएगा ये किसमें चला जाएगा? इसका आइसोमर क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या है? 6 कार्बन का कंपाउंड है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा, सही है। ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अब यहाँ पे हम फिर से क्या लगाएंगे? एटीपी लगाएंगे। ये हमारा एटीपी फिर से आया और ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा एटीपी फिर से एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? पहले हमने एटीपी लगाया तो फास्फेट बन गया, अब फिर से एटीपी लगाया तो यहाँ पे 1 और 6 कार्बन के ऊपर फास्फेट लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रक्टोज 1 6 बाय फास्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बाय फास्फेट, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम काइनेस एंजाइम की मदद से, काइनेस एंजाइम की मदद से इसको हम दो प्रोडक्ट में तोड़ देंगे, एक फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड में, और दूसरा हम इसको तोड़ देंगे। ये दोनों क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे और इंटर कन्वर्टेबल होंगे। ये दूसरा हम इसे डायहाइड्रो एसीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होता है? डायहाइड्रो एसीटोन जो होता है, डायहाइड्रो एसीटोन, ये बात है, ये इसके अंदर कन्वर्ट तो होता है लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर? इसके अंदर। तो हमें क्या मिल जाते हैं? 2 पीजीएल के कंपाउंड मिल जाते हैं। अब ये 2 पीजीएल के कंपाउंड 3 कार्बन के होंगे, क्योंकि ये भी 3 कार्बन का है तो ये भी 3 कार्बन का है। लेकिन हमें ये वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें पायरुवेट चाहिए। तो हम आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि टू पीजीएल यानी 2 फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? 2 हैं, याद करो 2 हैं। तो मीन्स एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 2 बार रिएक्शन होगा, 2 बार रिएक्शन होगा, यानी 2 NAD के मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर 2 NADH हो जाएंगे, NADH हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? और यहाँ पे एक फास्फेट, ये फास्फेट इनऑर्गेनिक होगा, ये एटीपी का नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक किसका होगा? साइटोप्लाज्म का होगा। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, यानी एक नहीं दो, क्योंकि एक के ऊपर एक तो दो है तो दो के ऊपर दो हो जाएंगे, सही है। अब ये क्या होगा? ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल, कितने? 2 मॉलिक्यूल बाय फास्फोग्लिसरेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। अब ये दोनों कार्बन 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, सही है। अब ये क्या होगा? अब इसके साथ अब ये फाइनल आके जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे अब इनसे क्या लेंगे? अब हमसे इनसे एडीपी, 2 मॉलिक्यूल एडीपी के आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 एटीपी में, समझ आ गया? 2 मॉलिक्यूल एडीपी में आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 एटीपी में। यहाँ पे फिर हमें मिलेंगे 2 3, अब यहाँ से एक फास्फेट निकल जाएगा तो 2 3 फास्फोग्लिसरेट। अब फिर भी ये कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम 2 एटीपी लाएंगे, यानी एक लिए एक एटीपी, 2 एटीपी आएंगे और वो 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर हमें मिलेगा 2 पायरुवेट मिलेगा, 2 पायरुवेट मिल जाएंगे। जब 2 पायरुवेट, अब एक पायरुवेट कितने का? 3 कार्बन का है। सारा का सारा रिएक्शन याद नहीं करना, अगर जिसे याद करना है तो कर ले, लेकिन नई वाली बातें जो होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिमेंबरिंग वाली बातें जो हैं वो आउटपुट हमें याद करना है, और यहाँ पे हम इनपुट लिखते हैं कि भाई हमने क्या इन्वेस्ट किया और हमें क्या मिला। इनपुट में हमने एक ग्लूकोज इन्वेस्ट किया, ग्लूकोज और 2 एटीपी हमने क्या इन्वेस्ट किए, इनपुट किए। तो हमें आउटपुट में क्या मिला? आउटपुट में हमें 2 पायरुवेट मिले जो हमें चाहिए थे। NADH, NAD रिड्यूस होकर 2 NADH मिले और 4 हमें एटीपी मिले। तो ये हमें याद करना चाहिए। अब ये क्या होगा? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये हमारा क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, अगर ऑक्सीजन जो है एब्सेंट होगी तो ये हमारा फर्मेंटेशन के अंदर चला जाएगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।